ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको अपने माँ बाप द्वारा डांट खा के घर छोड़ने का विचार ना आया हो। आपको भी कभी न कभी ये विचार जरूर आया होगा। मुझे भी आते थे। लाइफ के इसी हिस्से को द डे व्हेन नोबिता वॉज बोर्न में राइटर्स द्वारा दिखाया गया है। ये चीज़ दर्शाती है कि उनके जीवन में भी ये घर छोड़ के चले जाने वाला विचार जरूर आया था, जिसको उन्होंने नोबिता की कहानी के जरिए दिखाया। 7 अगस्त यानी नोबिता के बर्थडे का दिन था। वो बहुत खुश था और उम्मीद कर रहा था कि जब वो अपने मॉम और डैड से मिलेगा तो उसको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं और उपहार मिलेंगे। जैसा हम लोग भी करते हैं, अपने बर्थडे के दिन हम स्वयं को स्पेशल समझते हैं और अपने दोस्तों से, फैमिली से और सबसे क्लोज अपने माँ बाप से विशेष और प्यार की उम्मीद करते हैं। और अगर हमें विशेष और प्यार के बदले डांट दिया जाए या फिर इग्नोर कर दिया जाए तो हम टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ नोबिता के साथ हुआ। वो प्यार की, शुभकामनाओं की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये सब तो दूर की बात, उल्टा उसको उसकी मॉम द्वारा डांट दिया गया। उनको तो उसका बर्थडे तक याद नहीं था। इसके बाद नोबिता को महसूस हुआ कि शायद उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते। वो घर छोड़ के चले गया और जाते हुए उसने कैलेंडर में अपने जन्मदिन को काट दिया था। नोबिता ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के घर जाएगा, जहां उसने देखा कि उसके सभी दोस्तों की माँ द्वारा अपने बच्चों को बहुत प्यार किया जा रहा है। ये चीज़ काफ़ी थी एक बार फिर उसको दुख में डुबाने के लिए। नोबिता घर से दूर निकल जाता है, जहाँ उसको एक कटा हुआ पेड़ दिखाई देता है जो उसका ध्यान खींचने लगता है। कुछ देर बाद डोरेमोन उसको खोजते हुए उसके पास पहुंच जाता है और नोबिता को घर वापस चलने के लिए कहता है। नोबिता मना कर देता है। तब डोरेमोन नोबिता को पास्ट में लेकर जाता है जब उसका जन्म हुआ था, ताकि उसको पता चल सके कि नोबिता के माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं। जहाँ नोबिता को पता चलता है कि उसके माँ बाप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हॉस्पिटल के बीचों बीच एक पेड़ था, जिसको देखते हुए नोबिता के पिता ने उसको नोबिता नोबी नाम दिया था। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इस पेड़ की तरह ही ग्रो करे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो हमेशा तेजस्वी रहे। नोबिता जब उस पेड़ के सामने जाता है तो उसको याद आता है कि इस पेड़ को तो भविष्य में काट दिया गया है। यहाँ इस पेड़ के कट जाने का अर्थ ये दर्शा रहा था कि नोबिता को लेकर उसके पेरेंट्स के सपने भी नहीं रहेंगे। नोबिता उस पेड़ को गले लगाकर रोने लगता है और तभी उसके हाथ में उस पेड़ की एक स्टेम आती है। नोबिता उसको तोड़कर उसको आरोपित यानी रीप्लांट करने के लिए एक स्थान ढूंढने लगता है। इस पेड़ को बचा पाने का इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नोबिता अपनी आंखों में आंसू लिए भाग रहा था और एक ऐसे स्थान की खोज कर रहा था जहां उस पौधे को आरोपित कर सके। उसके मन में उसके माता पिता के सपने गूंज रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा तेजस्वी बने, समझदार बने, लेकिन वो तो उनकी बातें ही नहीं सुनता। भागते हुए नोबिता को ठोकर लगती है और वो गिर जाता है और वहीं पे उस पौधे को गड्ढा खोदकर लगा देता है। लेकिन एक नन्हे पौधे को सहारे की जरूरत होती है, जिस कारण वो पौधा बार बार गिर जा रहा था। तभी नोबिता डोरेमोन से वो किताबें मांग लेता है जो वो घर छोड़ते वक्त ले गया था और उनका चारों ओर से सपोर्ट बना देता है। उसने सफलता से उस पेड़ को आरोपित कर दिया। डोरेमोन थोड़ा चौंकता है क्योंकि वो किताबें नोबिता की सबसे पसंदीदार किताबें थी। नोबिता बोलता है, अब इनकी जरूरत नहीं है। यही छोटी आदतें नोबिता के कैरेक्टर को अलग बनाती हैं। नोबिता ने अपनी पसंदीदार किताबों को उस पौधे के लिए समर्पित कर दिया। अब वो अपने समय में वापस आके सबसे पहले भागते हुए उस पेड़ को देखने जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इतने खूबसूरत फ्रेम दिखाए जाते हैं जो कि हमें ये कल्पना करने में मजबूर कर देते हैं कि क्या हुआ होगा जब नोबिता रूम में नहीं था। जब नोबिता के माता पिता ने उसको काफ़ी डांट दिया था, तब उसके कुछ देर बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने नोबिता को ज़्यादा ही डांट दिया है। तब नोबिता के डैड नोबिता को मनाने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन वो नोबिता को वहाँ नहीं पाते और उनकी नज़र कैलेंडर में उस काटी हुई डेट पे पड़ती है। अब यहाँ पर पहला फ्रेम दिखाया जाता है। कैलेंडर की कट की हुई तारीख के ऊपर 7 तारीख को चिपका कर कैलेंडर को ठीक किया गया है। क्या हुआ होगा जब नोबिता के डैड ने कैलेंडर की कट की हुई तारीख को देखा होगा? वो भागते हुए नोबिता की मॉम के पास गए होंगे और उन्होंने नोबिता के जन्मदिन की बात याद दिलाई होगी और नोबिता द्वारा कैलेंडर में बर्थडे की तारीख को काटने वाली बात भी बताई होगी। और आपको क्या लगता है, ये जानने के बाद कोई माँ होगी जिसकी आंखों में आंसू ना आए? वो लोग तो पछतावे में डूब गए होंगे। जिस दिन नोबिता को प्यार मिलना चाहिए था, उस दिन उसको डांट मिली। नोबिता को कितना बुरा लगा होगा ये कैलेंडर बता रहा था। उन्होंने उस कैलेंडर की तारीख को ठीक किया होगा। इसके बाद दूसरा फ्रेम दिखाया जाता है जिसमें नोबिता के पेरेंट्स की टेबल पर नोबिता के पहले शूज, पहली पेंटिंग,
हाथ का बैंड बिखरा पड़ा था, जो दर्शा रहा था कि नोबिता के पेरेंट्स ने नोबिता को याद किया। उन्होंने नोबिता से जुड़ी सारी चीज़ों को बड़े संभाल के रखा था। भले ही वो जन्मदिन भूल गए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। वहाँ नोबिता और डोरेमोन भागते हुए उस पेड़ को देखने निकल गए थे। कुछ देर बाद वो उस पेड़ को देखते हैं। वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नोबिता की आंखों में चमक थी। इस पेड़ का ग्रो हो जाना ये सबूत था कि भले ही नोबिता के जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, वो फिर भी ग्रो करेगा। शायद इस पेड़ का पुनर्जन्म नोबिता का डोरेमोन के जाने के बाद का जीवन दर्शाता है। नोबिता बोलता है, जरूर मॉम और डैड इस पेड़ को देख के समझ जाएंगे। तभी नोबिता को कोई आवाज लगाता है। नोबिता नीचे देखता है। वो उसके मॉम डैड थे, जो उसको खोजते हुए वहां पहुंच गए थे। नोबिता भागते हुए उनके पास जाता है और माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो माफी मांगे, नोबिता के डैड द्वारा नोबिता के सर में हाथ रख देना ये बता रहा था कि माफी की कोई जरूरत नहीं। नोबिता के पेरेंट्स की नज़र उस पेड़ पे पड़ती है। वे उसके करीब जाते हैं। उनके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि हॉस्पिटल से ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया। उस पेड़ के बीच से गुजर रही हवा से उत्पन्न पत्तियों की आवाज़ से उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उनको नोबिता के जन्म का दिन याद आ गया और उस दिन की सारी खुशियाँ एक बार फिर ताज़ा हो गई। नोबिता ने सवाल किया, क्या मेरे जन्म के दिन आप लोग खुश थे? बहुत खुश, नोबिता के डैड ने नोबिता को कंधे में उठाते हुए कहा। बरसात बंद हो चुकी थी और सामने ही खूबसूरत सा सनसेट था। डोरेमोन एक गैजेट का इस्तेमाल करता है और वे लोग ऊपर उठने लगते हैं। नोबिता डोरेमोन का हाथ पकड़ उसको भी अपने साथ ले लेता है। ये चीज़ दर्शा रही थी कि नोबिता की फैमिली डोरेमोन के बिना इनकम्प्लीट है। एंडिंग पार्ट में दिखाया जाता है कि इसके बाद वे लोग घर जाते हैं, जहाँ जियान, सुनियो, शिजुका घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वे लोग नोबिता का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसको गिफ्ट्स देते हैं और नोबिता रात भर बैठकर अपना होमवर्क पूरा करने लगता है। और यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। क्लासिक एपिसोड्स की यही ब्यूटी है। छोटे छोटे फ्रेम्स में एक मीनिंग छुपी हुई होती है। ये मीनिंग्स आपको न्यू एपिसोड में देखने को नहीं मिलेंगी। पहले के जो एपिसोड्स थे वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाए जाते थे और ना ही केवल बच्चों के लिए बनाए जाते थे। इसी कारण बाकी कार्टून शोज के मुकाबले डोरेमोन, शिनचैन जैसे शोज हमें आज तक पसंद हैं। एनीवे, फ्यूचर के नोबिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसने सफल होकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया था, जो सपने उन्होंने नोबिता के जन्म के दिन देखे थे। अगर वो जीवित होते तो उनको नोबिता पे सबसे ज्यादा प्राउड होता और इसके साथ ही नोबिता के जन्मदिन की भी सबसे ज्यादा खुशी होती। माँ बाप से ज्यादा शायद ही कोई हमारे जन्मदिन के लिए खुश और उत्सुक रहता है। नोबिता का जन्म होना, उसके पिता द्वारा एक पेड़ की खूबियों को देखते हुए उसका नाम नोबिता नोबी रखना और अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत अच्छे अच्छे सपने देखना खूबसूरत था। लेकिन नोबिता तो अपने माँ बाप की इच्छाओं से एकदम विपरीत हुआ था। वो ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना ही पढ़ाई में अच्छा था, ना ही स्विमिंग जानता था, ना ही बेसबॉल। नोबिता को देख के ये अनुमान लगा पाना कि वो जीवन में कुछ कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल था। इन सब खामियों के बावजूद नोबिता के पेरेंट्स ही थे जो उसको हमेशा सपोर्ट और प्यार करते थे। भले ही नोबिता उनकी उम्मीदों से अलग था। एक जो आदत नोबिता के कैरेक्टर को बाकियों से अलग बनाती है, वो ये कि दूसरों की खुशी के लिए वो अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देता है। दूसरों की सहायता के लिए वो सबसे आगे खड़ा रहता है। भले ही उसमें कितनी भी खामियां क्यों ना हो, उसकी ये आदत सबसे ऊपर है। इसी खूबी के कारण वो सफल भी हुआ। जब डोरेमोन खराब पड़ा था तो उसने अपनी नींद, अपने दोस्त, अपनी खुशी, इन सब से ऊपर डोरेमोन को रखा। अगर आपने डोरेमोन की डायनासोर वाली मूवी या चुंटा वाला एपिसोड या लुलिली वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि नोबिता हमेशा सामने वाले के लिए खुद के शौक को, खुद की खुशियों को त्याग देता है। नोबिता से शायद हम लोग इतना कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं हम भी नोबिता की तरह ही थे, सब चीज़ों में कमज़ोर। नोबिता से हम ये सीख सकते हैं कि भले ही कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो सफल हो सकता है और सफल से भी महत्वपूर्ण वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है जो समाज के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। एजुकेशन का मेन पर्पस यही है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। भले ही अब लोग एजुकेशन का मतलब सिर्फ खुद के लिए पैसा कमाना ही समझते हो। शिक्षा तो वो है जो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करे, बुद्धि का विकास करे, विवेक की शक्ति दे। एनीवे, कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे नोबिता जरूर लिखना। और हाँ, कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के तो 2 के लाइक कर ही सकते हो। शिनचैन के लास्ट एपिसोड के ऊपर भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो #शिनचैन लिख देना। 100 कमेंट्स हो गए तो जल्दी ही वीडियो लाऊंगा।